हे गाइस, दिस इज निशियम और आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आज की वीडियो में आप जानोगे कि आपको अपनी ऑनलाइन जर्नी, ऑनलाइन मार्केटिंग की जर्नी कैसे शुरू करनी है, हाउ टू स्टार्ट। आपने बहुत सारी एडवांस वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आप ये अभी तक क्लियर नहीं है कि भाई इनको स्टार्ट कैसे करना है एक सही तरीके से। तो मैंने ये माइंड मैप बना रखी है आपके लिए। आज इसकी पूरी लर्निंग मिलेगी अगर आप वीडियो शुरुआत से एंड तक देखोगे। ओके, तो ऐसी वीडियोस में लाता रहता हूँ। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी ऑनलाइन जर्नी में सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको अपनी नीश डिसाइड करनी है। ओके, नीश का मतलब हो गया एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज या जिस चीज़ में आप पैशनेट हैं। ओके, अब आपको अपनी नीश कैसे डिसाइड करनी है। नीश में क्या हो गया कि आपको हमेशा अपनी नीश में पैशन और प्रॉफिट दोनों को लेके चलना है। मान के चलिए आप पैशनेट हैं क्रिकेट में, तो आपने एक कोर्स क्रिएट कर दिया कि मैं बच्चों को सिखाऊंगा कि क्रिकेट कैसे खेलें, क्रिकेट में अपना कैरियर कैसे बनाएं। लेकिन बच्चों के पास मनी नहीं होती है, पेरेंट्स के पास मनी होती है। पेरेंट्स चाहते हैं वो ये ना खरीदें कोर्स और पढ़ाई पे ध्यान दें। ओके, तो आपको नीश केवल आपके पैशन को लेकर नहीं चुननी, साथ में आपका प्रॉफिट भी होना चाहिए उस नीश में। ओके, तो पैशन और प्रॉफिट होना चाहिए आपकी ऑनलाइन नीश में। अभी आप और क्लियर हो जाएंगे कि भाई मैं कैसे जानूं कि मेरी नीश प्रॉफिटेबल है, नीचे कुछ थोड़ी देर के बाद। ओके, सो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, अपना नीश डिसाइड करना है कि भाई मैं किस चीज़ को लेकर ऑनलाइन काम करना चाहता हूँ। क्या वो मेरा पैशन है और क्या वो प्रॉफिटेबल भी है। ओके, सो हमेशा आपको चूज़ करना है कि प्रॉफिटेबल और पैशनेट नीश होनी चाहिए आपकी, ऑलराइट, जिसमें आपको काम करने में भी मजा आए और आपका प्रॉफिट भी हो। क्योंकि एंड रिजल्ट क्या है किसी भी काम करने का, रेवेन्यू जनरेशन। ओके, आपको पैसे ही कमाने, अंत में जाके आपने बहुत सारा अंपायर खड़ा कर दिया फिर भी आपको पैसे ही कमाने, कुछ भी आप कर रहे हैं फिर भी आपको पैसे ही कमाने, आपका एंड रिजल्ट रेवेन्यू जनरेशन है। ओके, सो बहुत ही क्लियर हो गया आपको कि आपको अपनी नीश हमेशा पैशन और प्रॉफिट को लेकर चुननी चाहिए। आपको किन किन चीज़ों को फिगर आउट करना है गाइस अपनी नीश को डिसाइड कर दे टाइम। ओके, आपको अपनी इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें देखनी है। अगर वो हैं आपकी इंडस्ट्री में देन गुड टू गो। ओके, आप जा सकते हैं उस इंडस्ट्री के साथ। अब वो सारी चीज़ें कौन सी हैं, मार्केट रिसर्च करेंगे। सबसे पहले हमने नीश डिसाइड कर ली। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी नीश डिसाइड कर ली, मान के चलिए आपने डॉग ट्रेनिंग एक नीश है, उस पर आप काम करेंगे। आप डॉग्स को अच्छे से ट्रेन कर लेते हैं, आप ये काम करना चाहते हैं, तो आपको क्या फिगर आउट करना है अपनी नीश में, मार्केट रिसर्च अपनी नीश की कैसे करनी है। सबसे पहले आपको देखना है क्या इवेंट्स हैं उस चीज़ के। ओके, जैसे डिजिटल मार्केटिंग या कुछ भी, क्या वर्कशॉप्स हैं। ओके, क्या प्रोडक्ट हैं उस निश में, क्या उस निश में कोई लैंग्वेज है स्पेसिफिक, और ऐसे ही सारी चीज़ें। क्या उसके फेसबुक ग्रुप्स हैं, क्या उसके इंस्टाग्राम पे ग्रुप्स हैं, क्या उसके यूट्यूब वीडियोस वगैरह आते हैं, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च करनी है, प्रॉपर मार्केट रिसर्च करनी है। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया कि ऑनलाइन मार्केटिंग में एक लैंग्वेज है, जैसे ROI हो गया। ओके, आपका कोई भी लिंगो हो गई, फेसबुक एड्स की कोई भी हो गई, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, एक लैंग्वेज है उनकी, अलग ही लैंग्वेज। ओके, सो आपकी क्या कोई लैंग्वेज है इंडस्ट्री में, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी, इवेंट, वर्कशॉप, प्रोडक्ट्स, लैंग्वेज और बहुत सारी चीज़ें। अब आपकी एक बार मार्केट रिसर्च हो गई, ये सारी चीज़ें मिल भी गई। मान के चलिए आपने कहा मैं फेसबुक एड्स को लेकर, एक मेरी निश है फेसबुक एड्स। ओके, तो फेसबुक एड्स से रिलेटेड क्या इवेंट्स हैं, क्या वर्कशॉप हैं, कोई सिखा रहा है, क्या प्रोडक्ट हैं, क्या सर्विसेज है, क्या लैंग्वेज है फेसबुक एड्स की, एक हाँ लैंग्वेज है, क्या फेसबुक ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स भी हैं। अब आपको और क्लियर हो गया कि भाई मैंने मार्केट रिसर्च भी कर ली और मेरी निश में ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद है आपकी पोजिशनिंग। ओके, आपकी मार्केट पोजिशनिंग, इसका मतलब क्या है, देखो हर एक मार्केट में 4 तरीके की चीज़ें लीडर होते हैं। सबसे पहले अथॉरिटी, उसके बाद क्या हो गया आपका एक्सपर्ट, देन हो गया स्पेशलिस्ट, देन जर्नल। ओके, ये 4 तरीके के लोग आपको मिल जाएंगे। अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया, मान के चलिए रसेल ब्रंसन है अथॉरिटी फनल्स से रिलेटेड चीज़ों में। ओके, माने सेल्स फनल में रसेल ब्रंसन है। अगर आपने एक निश चुनी सेल्स फनल, अब आप कह रहे हैं कि भाई सेल्स फनल मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, मैं हूँ इसका लीडर, तो ऑलरेडी एक अथॉरिटी है, ऑलरेडी एक लीडर है, तो आप यहाँ पर कुछ भी नहीं गेन कर पाएंगे। ओके, इसके लिए भी मैं आपको नीचे बताऊंगा कि आपको क्या करना है। ओके, तो आप अथॉरिटी अगर है आपको, तो आपकी निश को थोड़ा नैरो डाउन आपको कर देना चाहिए। फिर आते हैं एक्सपर्ट हैं, फिर स्पेशलिस्ट एंड जर्नल। अगर आपकी निश में ये सारे लोग हैं देन आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने चुना कि भाई मैं फेसबुक एड्स एक्सपर्ट हूँ, लेकिन फेसबुक एड एक्सपर्ट बहुत सारे हैं, एक हिसाब से अथॉरिटी है कुछ लोगों की जो फेसबुक एड्स के बारे में जाने जाते हैं। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी अपनी नीश को नैरो डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा मैं लीड जनरेशन एक्सपर्ट हूँ। ओके, फेसबुक एड्स नहीं, मैं लीड जनरेशन एक्सपर्ट हूँ। ऐसे मैं
ई कॉमर्स एक्सपर्ट हूँ। ओके, मैं ई कॉमर्स के लिए एड्स रन करता हूँ, या मैं कुछ भी रियल एस्टेट एक्सपर्ट हूँ। ओके, तो अगर आपका मार्केट लीडर है तो आपको वहाँ पर उससे कॉम्पीट करने की ज़रूरत है नहीं, कॉम्पीट कर ही नहीं पाएंगे आप। देन आपको नैरो डाउन कर देना है अपनी निश को। ओके, तो सबसे पहले देखो, आपने ऑनलाइन निश चुन ली कि पैशन भी है, प्रॉफिट भी है, फिगर आउट कर लिया ये सारी चीज़ें आती हैं मेरी निश में। मार्केट पोजीशनिंग आपने कर ली कि भाई फेसबुक एड्स में बहुत बड़े बड़े लोग पड़े हैं, मैं तो लीड जनरेशन एक्सपर्ट हो गया। ओके, मैं लीड जनरेशन करूँगा बिजनेसेस के लिए, या मैं रियल एस्टेट के लिए ऐड रन करूँगा, कुछ भी। ओके, आपने नैरो डाउन कर लिया और आपको पता चल गया भाई फाइनली मेरी ये निश है। उसके बाद क्या है, आपको अपना आइडियल कस्टमर एवटार बनाना है। इस पर मैंने अपने चैनल पे बहुत बार बात की है, आप देख सकते हैं वीडियोस। बेसिकली आपका कस्टमर कौन है, यहाँ पर तो आप सब कुछ प्रिपेयर हो गए, अब बात आती है आपका कस्टमर कौन सा, कौन आपका ये सारी चीज़ें खरीदने वाला है, कौन आपका प्रोडक्ट खरीदने वाला है, कौन आपका सर्विस खरीदने वाला है, उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है, पेन पॉइंट्स क्या है, टारगेट मार्केट आपकी कौन सी है, ये भी आपको रिसर्च करना है। और बहुत ही आराम से आप रिसर्च कर सकते हैं। मेरी वीडियोस में मैं यहाँ पर नहीं जा रहा बहुत डीप में, आप जान सकते हैं आइडियल कस्टमर अवतार कैसे क्रिएट करना है। ओके, काफ़ी क्लियर हो गए आप कि भाई मेरा ये कस्टमर है, मैं इसको सर्व करूँगा। फॉर एग्जांपल आपने कहा मैं रियल एस्टेट से लेकर हूँ, मैं रियल एस्टेट में जो लोग इंटरेस्टेड हैं मैं उनको सर्व करूँगा। ओके, या फिर मैं लीड जनरेशन हूँ, जो बिजनेस लीड जनरेट करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, मैं उनको सर्व करूँगा। ये हो गया आपका आइडियल कस्टमर अवतार। ओके, देन आता है कि अब आप क्रिएट करेंगे पैसे कमाने वाली मशीन, प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी। ओके, डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ई बुक क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो कोर्स क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल बेस्ड कोर्स क्रिएट कर सकते हैं। देन आप क्रिएट कर सकते हैं एक इवेंट टिकट्स एंड मोर एंड मोर। ओके, तो ये हो गए आपके डिजिटल प्रोडक्ट। आप फाइबर पे जाइए, देखिए बहुत सारी चीज़ें और सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई आपके एक डिजिटल प्रोडक्ट। अब सर्विसेज में क्या है, मान के चलिए आपने कहा मैं सर्व करूँगा सर्विसेज, मैं एड्स रन करूँगा लीड जनरेशन एक्सपर्ट बन के, तो आप एडवर्टाइज़र बन सकते हैं, रियल एस्टेट एडवर्टाइज़र या लीड जनरेशन एडवर्टाइज़र। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं एंड एक्सेट्रा। आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, कॉपी राइटिंग कर सकते हैं एक्सेट्रा। ओके, तो क्या था, सबसे पहले आपको अपनी निश डिसाइड करनी थी, उसके बाद आपको पैशन और प्रॉफिटेबल निश डिसाइड करनी थी। दोनों चीज़ें, आपको केवल पैशन को लेकर नहीं जाना अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है। ओके, फिगर आउट कर रहा था कि मेरी इंडस्ट्री में क्या है चीज़ें हैं। उसके बाद आपको मार्केट की पोजीशनिंग देखनी थी कि भाई मान के चलिए इस समय कॉपी राइटिंग के बारे में लोग इतना नहीं है, तो कॉपी राइटिंग में एक हिसाब से आप लीडर बन सकते हैं अगर आप बहुत ही अच्छे से कॉपी राइटिंग सिखा रहे हैं लोगों को हिंदी में। ओके, तो आपको मार्केट पोजीशनिंग करनी है कि भाई मैं चलो कॉपी राइटिंग का लीडर अथॉरिटी बनने की कोशिश करूंगा। अगर कोई है तो फिर मैं कुछ नैरो डाउन कर दूंगा, जैसे फेसबुक एड्स का लीड जनरेशन एक्सपर्ट। फेसबुक एड्स में अथॉरिटी लोग थे तो मैं लीड जनरेशन एक्सपर्ट हो गया। देन आइडियल कस्टमर अवतार क्रिएट करना है, मेरी टारगेट मार्केट कौन सी है, मेरा ये सामान, मेरा प्रोडक्ट या सर्विस लेगा कौन। देन आपको क्या करना है, कुछ डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करने हैं या फिर सर्विस क्रिएट करनी है, बस गुड टू गो। ये हो गई आपकी ऑनलाइन जर्नी की शुरुआत। बहुत ही सिंपल है गाइस। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में। तो आज की वीडियो को बस यही खत्म करते हैं। मेक श्योर डू कंसिडर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।